अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की न्यू बुक यूनिट 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। स्टूडेंट्स पहले हम इनकी डेफिनेशन को सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है द नंबर्स ऑफ द फॉर्म। जी किस फॉर्म के नंबर्स? इस तरह के z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या b आयोटा पढ़ लें। जी इसमें आपको अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि a और b आयोटा दो हिस्से लिखे गए, दरमियान में प्लस के साथ अलहदा किया गया है, तो ये आपके लिए कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ए और बी सेट ऑफ रियल नंबर का हिस्सा होंगे। स्टूडेंट्स ये जो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है यानी रुकन है, उर्दू में अगर आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स मैट्रिक में उर्दू मीडियम पढ़ के आए होंगे, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो ए और बी रियल नंबर का हिस्सा होना चाहिए, यानी रियल नंबर से लेने हैं, तो आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। लें जी, बस इतनी सी डेफिनेशन है आपकी। अब इसको आप वन बाय वन ब्रेक डाउन करके आपको मैं सिंप्लीफाई करवा देता हूँ कि यहाँ पे ए क्या हमारे लिए, ए इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड बी इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। बी के साथ आयोटा लिखा हुआ है, तो बी हमारे लिए क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ फर्स्ट एमसीक्यू आप सबके लिए, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से जाहिर किया जा रहा है, z से लिखा जा रहा है, z के बराबर रखा जा रहा है। ये हम आम तौर पे लिखते हैं, टेक्स्ट बुक्स को अगर आप स्टडी करें तो ये z से ही जाहिर किया जाता है। बट एमसीक्यूज़ के लिहाज से मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किस लेटर से जाहिर किया जाता है? शाबाश, जल्दी ज़रा सोचें। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सी लेटर से हम इसको जाहिर करते हैं, और आगे हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सारा जो हमारा सेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से जाहिर किया जाता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को c से जाहिर किया जाता है। तो एमसीक्यू का जो स्टेटमेंट होगा तो आपने उसको ध्यान से समझ लेना है कि क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम। a इज़ कॉल्ड रियल पार्ट, b इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, और ये होल नंबर जो z बराबर a प्लस b आयोटा b लिखा हुआ है, ये सारा कहलाएगा आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? अब अगली चीज़, आयोटा है -1 का स्क्वायर रूट, यानी जज़र के अंदर जब भी माइनस आ जाए उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर देंगे, आयोटा लिख देंगे उसकी जगह पे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इस डेफिनेशन में। एमसीक्यूज़ भी इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी, आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। जी यहाँ पे एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, आयोटा इज़ इक्वल टू -1 का जज़र। तो इसी से आगे देखें, एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमने लिखा हुआ है आयोटा को -1 का जज़र। तो बेटा जी अगर हम दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर ले लें, सॉरी, दोनों तरफ मुरब्बा ले लें, स्क्वायर ले लें, तो यहाँ से देखें दोनों तरफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, -1। तो ये वो स्टेज है, पहली बार यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम अपनी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा, आप चाहें तो इसको z के इक्वल रख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे ये जो 2 है आपके लिए a है रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो लिखा गया नंबर वो b है आपके पास, वो आपके लिए इमेजिनरी पार्ट। आप इसको डेफिनेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली बाकी -2 -4 आयोटा लिखा गया, इसको भी z के बराबर रख सकते हैं। -2 आपके लिए रियल पार्ट है और -4 आपके लिए इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी नंबर है। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। इनको कोई एक एग्जांपल दे दे वो भी काफ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हर लिहाज से डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप आपके लिए अलहदा कर दिया गया है। तो सिंपल ज़रा एक कहते हैं ना रिवीजन थोड़ी सी, तो जस्ट थोड़ी सी रिवीजन ले लें थोड़ी सी। नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा, देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। a इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा के बारे में बताना है कि आयोटा होता है -1 का जज़र। चलो जी, इतनी सी डेफिनेशन थी, आपने इसको रिवाइज कर लिया होगा। अगर आप नोट करना चाहें लेक्चर को यहीं पे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। हम अब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं डेफिनेशन पढ़ने के बाद। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी एक्सरसाइज में काम आएगी, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म।
तो ऑर्डर्ड पेयर हमने, अगर आपको मैं 9th क्लास के 10th क्लास के हिसाब से याद करवाऊँ, ज़्यादातर आप बच्चों को याद होगा एक्स वाई की फॉर्म में ब्रैकेट। उर्दू में इसको कहा था मुतरत्तब जोड़ा। तो इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक्स, अगला एलिमेंट हमने वाई लिखा है हमेशा, तो ज़्यादा यही पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ करते हुए भी। तो एलिमेंट्स कम्प्लेक्स नंबर को डियर स्टूडेंट्स हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये एक कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास तो इसको हम ए कोमा बी ब्रैकेट में लिख देंगे। फर्स्ट एलिमेंट आपके लिए रियल पार्ट, सेकंड जो होगा वो इमेजिनरी, आयोटा यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। आपको यहाँ पे एग्जांपल देख लें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 + 3 आयोटा। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। इसी को अगर लिखना हो ऑर्डर पेयर की फॉर्म तो 2 कोमा लगा के आप लिख देंगे 3 यानी आयोटा साथ ही है इसमें। तो ये भी चीज़ सिर्फ इस चैप्टर की हद तक है कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर ये चीज़ आ जाए ब्रैकेट तो उसका मतलब है आपने ओपन करके उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाना है। बट एक चीज़ और नोट करें यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ 2 माइनस के साथ 3 आयोटा, तो यहाँ पे 3 के साथ जो हमने कुछ नहीं लिखा था, यहाँ प्लस मौजूद है 3 के साथ। तो इसको क्लोज करते हुए ब्रैकेट में यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी ब्रैकेट लगी है एक्स्ट्रा, यहाँ पे इसको रेज करें पहले। तो 2 - 3 आयोटा ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको ब्रैकेट में लिखना हो तो माइनस का 3 लिखा जाएगा साथ फिर। क्लियर है? तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी जाहिर कर सकते हैं। इसके भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, तो इस बात को आपने जहन में रख लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे एक्सरसाइज के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b इज इक्वल टू, जी सबसे पहले तो आप फार्मूला रीड आउट कर लेते हैं हम पहले। a यहाँ पे रियल पार्ट, तो हम कहेंगे रियल पार्ट डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a² + b² कोमा माइनस b डिवाइडेड बाय a² + b²। इस तरफ रियल पार्ट ऊपर है और माइनस लगा के इमेजिनरी पार्ट बटे के ऊपर लिखा गया है। अब इसको देखें ध्यान से ज़रा, जाहिर किससे किया जा रहा है, z इन्वर्स के साथ। ये z के ऊपर -1 लिखा हुआ देख रहे हैं, इन्वर्स पढ़ते हैं इसको। अब इसमें आपको मैं एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूँ। क्वेश्चन हम फार्मूला के तरीके से ही करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ समझ लें पहले स्टूडेंट्स। एक्चुअली में अगर आप रियल नंबर में देखें ना, अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 की पावर -1 होती है। तो ये -1 डिवाइड पे आके हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। तो इनको कैंसल आउट करने पे आंसर क्या आया, 1। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी आंसर 1 आ गया। सिमिलरली z का इन्वर्स के यहाँ मतलब ये है कि हमारा ऊपर कम्प्लेक्स नंबर क्या है, z = a + b आयोटा। देख रहे हैं? तो z के इन्वर्स का मतलब होगा इस सारी पावर का इन्वर्स करना, जो कि नेक्स्ट स्टेप पे बटे पे जाकर हो जाएगी पॉजिटिव। तो अब देखें आयोटा कहाँ पे आ गया, डिवाइड पे। डिवाइड पे आयोटा तो आंसर नहीं कंसीडर किया जाएगा आपके इस चैप्टर में। तो इसको हल करने के लिए फिर हम करते होते हैं रैशनलाइज, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस हिस्से को स्टूडेंट्स सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इस हिस्से को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो कि इस फार्मूला से हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 11th क्लास मैथमेटिक्स। -4, 7। क्वेश्चन देखें आपके पास किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। देख रहे हैं? चले हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट z = -4, 7। ये आपका पहला स्टेप। जी क्लियर हो गया जी। कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आपने इसको रखना है पहले। नेक्स्ट आप यहाँ पे कहेंगे कि हेयर, हमने पढ़ा था ऊपर कि जो पहला हिस्सा होता है वो आपका नंबर होता है, वो a होता है, और अगला नंबर आपका b होता है। इसके बाद आप यहाँ पे एक रेफरेंस लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला सीख लिया है। यहाँ पे फार्मूला का रेफरेंस दे दें कि z इन्वर्स = a डिवाइडेड बाय a² + b², कोमा, शाबाश, दोहरा ले साथ साथ, आपको याद भी हो जाएगा, a² + b² ब्रैकेट क्लोज। जी ये हमने फार्मूला पढ़ा था। चलिए अब इसमें वैल्यूज़ लगा दे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। a हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय a² यानी -4² + b² यानी -7²।
इस तरफ ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा बी हमारे पास आ रहा है माइनस फार्मूला का हिस्सा एक तो, और एक जो 7 ऊपर हमें वैल्यू दी गई है, डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास प्लस का 7 है तो +7 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, -7 हमें एक्चुअली प्लस में दिया गया, तो यहाँ से हम माइनस रेज कर लेते हैं। 7 को भी थोड़ा सा ज़रा बड़ा करके लिखते हैं, 7 का स्क्वायर। ए -4 है और बी प्लस का 7 है, तो स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई कर लें। -4 डिवाइडेड बाय 16 + 7 का स्क्वायर 49। सिमिलरली -7 डिवाइडेड बाय 16 + 49। क्लियर है? आंसर लिखते हैं, -4 डिवाइडेड बाय 49 + 16 होता है 65। सिमिलरली -7 डिवाइडेड बाय 65। तो एक चीज़ मज़ीद नोट कर ले, यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ब्रैकेट की हालत में था तो अपने आंसर भी लाजमन ब्रैकेट की हालत में ही देना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसमें हमने फाइंड आउट करना था। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो चुका। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है -2 का स्क्वायर रूट, और वैल्यू देख लें, बुक ओपन कर लें, 2 स्क्वायर रूट कॉमा -5 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? चलें अब हम इनको जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। आप पहले लिख लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का अपना फार्मूला लिख लें, आपको जैसे आसानी हो आप वहाँ उस हिसाब से मेंशन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन जल्दी से। सॉल्यूशन आसान क्वेश्चन है, ये भी जस्ट जजर लगा हुआ है। पहले आप इसे लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन 2 स्क्वायर रूट और -5 का स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे कहेंगे हेयर, यहाँ पे a इज इक्वल टू पहले आ रहा है तो जैसा 2 है, और b आया आपके पास -5, ये a था और ये b। अब हम लिखेंगे फार्मूला और वैल्यूज लगाने के बाद हमें मिल जाएगा आंसर यूजिंग फार्मूला। जी फार्मूला क्या पढ़ा हमने अभी, z इनवर्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा -b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? चलें वैल्यूज पुट कर दें और हमें आंसर मिल जाएगा, इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी बार स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कॉमा माइनस का b माइनस एक फार्मूला का, और स्क्वायर रूट 5 खुद माइनस का है, तो अगले स्टेप पे इसको हम प्लस कर लेंगे। a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर लें, z इनवर्स इस तरफ लिखा रहने दें, सिंप्लीफाई कर लें, वो आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटने के बाद आ जाएगा आपके पास 2 जस्ट। सिमिलरली इवन नंबर है 2, ठीक है, जुफ्तादाद हो तो पावर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देती है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, माइनस पॉजिटिव हो गया, ये आ गया 5 हमारे पास। सिमिलरली माइनस और माइनस प्लस हो गए, यहाँ ऊपर 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय जस्ट 2 रह जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल, और माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, ये भी आ गया आपके पास 5। चलिए अब हम एंड आंसर लिखते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 एंड स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। चलें स्टूडेंट्स शाबाश, यहाँ पे नोट डाउन कर लें, जल्दी से वीडियो को पास करना ही कर लें, कुछ स्टेप्स रहता है तो आप ऐसा करें कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे से प्लेबैक करें और समझ लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा सारा। अदरवाइज उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे आप किस हद तक समझ चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1-0 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो इसका जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर भी शायद इसी हालत में मिल जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपने लिखना है। चले अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2,
हमारी बुक ने साफ तौर पे लिखा है हमें सेपरेट, अलग करें। सेपरेट का मतलब लफ्ज़ का क्या है, अलग-अलग करें। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी GINARY पार्ट्स। अपने स्पेलिंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करें। तमाम स्टूडेंट्स देखें ये चीज़ें क्या हैं, स्पेलिंग्स, इमेजिनरी के स्पेलिंग्स को ठीक करें, इन सारी चीज़ों को समझें और देखें। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं पार्ट 1 हमें क्या दिया गया। पार्ट 1 है जी 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। ये है जी हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। रियल और इमेजिनरी पार्ट में आंसर अलग अलग करना है। चले मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि कम्प्लेक्स नंबर की तारीफ हमने जब पढ़ी थी तो इसमें ए अलग पड़ा है, वो आपके पास था रियल पार्ट, ठीक है जी। और आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको हमने क्या कहा था, IMG, इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब हमने इस फॉर्म में अपना आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। तो आपने करना इसमें यह है कि आपने इसके रैशनलाइज करना है। आपने जो आयोटा वाला हिस्सा है उसका आपने साइन चेंज करके क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। यहाँ पे क्या लिखा था प्लस, तो आपने इस प्लस को चेंज किया माइनस के साथ और मल्टीप्लाई भी और डिवाइड कर देना है। तो इस तरह करने से स्टूडेंट्स होता ये है कि आपको जो आंसर मिलता है उसके डिवाइड से आयोटा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखें। पहले हम ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर लेंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखेंगे और डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा लिख लेंगे 4 - 5 आयोटा। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से। 4 2 देख लें अकेला अकेला स्टेप। 4 2 ज़ा 8 और 2 को जब 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 8 - 5 2 ज़ा 10 आयोटा। नेक्स्ट देखें 7 4, यहाँ 4 प्लस का है और 7 माइनस का है, माइनस 7 4 28 आयोटा। और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 7 5 35 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ध्यान से देख ले, ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है जी यहाँ तक। अब डिवाइड की वैल्यू को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय जी, आपको यहाँ पे अब फार्मूला याद होना चाहिए। दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो हमने पढ़ा था एक बार माइनस लिखते हैं उसी को और एक बार उसी वैल्यू को प्लस के साथ लिखा जाता है। तो आप देखें तो इस फार्मूला की राइट साइड एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो हमें फार्मूला ओपन हुआ मिला है यहाँ पे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो हम इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कि ए वाले हिस्से का स्क्वायर -5 आयोटा बी वाले हिस्से का स्क्वायर। ये हम इस तरह का तरीका बहुत से सवालों पे अप्लाई करेंगे आइंदा आने वाली एक्सरसाइजेस में भी और क्वेश्चंस में भी। क्लियर है ना ये स्टेप फार्मूला का। एक बार प्लस और माइनस हो सेम नंबर्स के दरमियान तो उसको हम अलग अलग स्क्वायर्स के दरमियान माइनस लिखते होते हैं। चलिए जी आगे सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। ऊपर लिख लें 8 लिखा हुआ है और सेम वैल्यू सेम हल होनी है। आयोटा की रकमें ये दो हैं, 28 और 10 38 38 आयोटा। सिमिलरली प्लस लिखा रहने दें 35, और हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। साइड पे आप चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं। इसको कहते हैं सिंस। इस तरह अगर आप 3 नुक्ते लगाते हैं नीचे को तो इनको कहते हैं सिंस, यानी हम जानते हैं, हमें पता है। अगर आप यही 3 नुक्ते इस तरह ऊपर को लगाते हैं तो इसको कहते हैं देयरफॉर, यानी हमें कोई चीज़ हमें दी गई थी हम उससे लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हवाला देंगे कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो उसकी जगह हमने लिख दिया डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर साथ ही लिखा रहेगा। सिंप्लीफाई कर लें
8 माइनस 38 आयोटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 16। जी -25 और आयोटा स्क्वायर को आपने दोबारा क्या लिखना है -1। नेक्स्ट स्टेप, अब सेम नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लें। 8 में से 35 आप जब माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा -27 और -38 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 16 माइनस और माइनस क्या हो गया +25। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें, -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, 25 डिवाइडेड बाय 16 41। क्लियर है। चले ये तो हो गया जी आपका आंसर। अब याद करें बुक ने क्या कहा था, बुक ने कहा था इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग-अलग करना है आपने। तो आपने जस्ट अब करना ये आंसर लिखने के लिए कि इनको आपने जो डिवाइड है इसका वो सेपरेट कर देना है। -27 डिवाइडेड बाय 41 अलहदा, -38 डिवाइडेड बाय 41 अलहदा और आयोटा साथ लिखा हुआ है। तो ये हमने जी सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट में। ये हिस्सा आपके पास आ गया रियल पार्ट 27 डिवाइडेड बाय 41 और 38 डिवाइडेड बाय 41 माइनस के साथ पढ़ेंगे, ये आ जाएगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखें, स्टेटमेंट हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। जी स्टेटमेंट लिखेंगे हम -2 प्लस 3 आयोटा जी इन वैल्यूज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करें जी। स्पेलिंग लिखने हैं सॉल्यूशन के आप पूरे लिख लें, अदरवाइज़ इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आसान बनाने के लिए क्वेश्चन आपको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ना हम पहले इसकी तरतीब को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हम पॉजिटिव रकम को पहले लिखते हैं और नेगेटिव रकम को बाद में लिखते हैं। ये लीजिए, आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। अब ये क्या बन गया, शाबाश रिवाइज करें ज़रा। ये a माइनस बी का फार्मूला बन गया। a माइनस बी होल का स्क्वायर अगर हो क्या लिखते हैं फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस हो तो -2ab प्लस लिखा जाए तो +2ab। क्लियर है। तो डिवाइड सेंटर पे क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दे। हम स्टेप्स करेंगे अकेला अकेला। 3 आयोटा का स्क्वायर ये आपके पास a है, माइनस यहाँ पे देखें प्लस हो जाता है सेकंड स्टेप पे, तो 2 का स्क्वायर, तो जो माइनस होता है वापस कहाँ पे आता है यहाँ पे -2 के साथ। -2 फार्मूला का, a आपके पास 3 आयोटा है और b आपके पास जस्ट 2 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। इस क्वेश्चन के डिवाइड में आयोटा लिखा हुआ आ रहा है, ये भी सिंप्लीफाई करना है पर इसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप बटे के ऊपर वाली रकम को हल करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखें जी, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर ओपन किया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस एज इट इज़ 2 3 6 और 2 कितना आ जाएगा 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1, तो 9 के साथ इसकी जगह माइनस लिख दें, प्लस का 4 और माइनस का 12 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 9 प्लस का 4 और माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप, 4 माइनस 9 माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो ये है आपके क्वेश्चन की स्टूडेंट सिंप्लीफाई की फॉर्म, सिंप्लीफाई की हालत। इसके बाद आपने अब इसको रैशनलाइज करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपने यानी डिवाइड से आपको आयोटा ख़त्म करना पड़ेगा। तो जी क्या करेंगे इसके लिए, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड पे जो रकम लिखी हुई है उसको रैशनलाइज करना है, उसके आयोटा के हिस्से की अलामत चेंज कर देनी है, प्लस है तो माइनस, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डिवाइड।
चलिए अब हम सिंप्लीफाई का प्रोसेस फिर स्टार्ट कर देते हैं जी। सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को इकट्ठा लिखें, डिवाइड के ऊपर तमाम वैल्यूज़ इकट्ठी और डिवाइड के नीचे भी तमाम वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा लिख देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लें। आप चाहें तो सारे स्टेप्स कॉपी पे नीचे की तरफ कर लें, 2-3 स्टेप्स राइट साइड को करने हैं वो भी कर सकते हैं, इट्स नॉट इशू, आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। चले जी मल्टीप्लाई का स्टेप देखें। पहले सबसे पहले है जी 5 1 ज़ा 5, माइनस का 5। इसके बाद यही माइनस का 5 आयोटा से ज़रब हो रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 5 आयोटा। नेक्स्ट 1 माइनस 12 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आयोटा एज इट इज़, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 12 1 ज़ा 12 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दो स्क्वायर्स के दरमियान देखें दो वैल्यूज़ हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, उनके दरमियान प्लस माइनस आ रहा है तो हम इनको लिखेंगे अलग अलग का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया है। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप देखें। माइनस का 5 आयोटा की वैल्यू आयोटा के साथ सिंप्लीफाई, 5 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा माइनस का 7 आयोटा और प्लस 12 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखे -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट चले ओपन कर दी हमने। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, इट्स ओके, बट स्टेप्स कंप्लीट कर ले तो ज़्यादा बेटर है। माइनस का 12 डिवाइडेड बाय, डिवाइड लिखें आप लाइन के ऊपर लिखें 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। -5 और -12 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आना है, 12 और 5 हमारे पास होता है माइनस का 17 और माइनस का 7 आयोटा एज इट इज़ मौजूद है डिवाइडेड बाय 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे लिखे हैं -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं तो -17 डिवाइडेड बाय 2 और -7 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये आपके पास रियल और इमेजिनरी नंबर्स अलग हो चुके हैं। आंसर लाजमी देखें, आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें, कुछ स्टेप रहता हो तो वीडियो को ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर ले, पीछे ले जाएं और उस स्टेप को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। क्लियर है। चलें अब बताएं इनमें से आपके पास अब कौन से पार्ट्स बच गए हैं, दूसरे का तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। तो थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इनको खुद ट्राई करें, ये ज़्यादा ही आसान है कुछ। फोर्थ पार्ट में भी जस्ट स्क्वायर ओपन किया गया है, चलिए वो आपके लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फिर पार्ट नंबर 4 लिखा गया हमारे पास। पार्ट नंबर 4 है जी 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर, बिल्कुल जैसे हमने अभी क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया बिल्कुल उसी तरह से है ये भी, 4 - 3 आयोटा। ठीक है जी। चलें जी इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट रेगुलर स्टेप्स हैं। आपने एक बार अगर क्वेश्चन सीख लिया है तो आपको अब ये भूलना नहीं चाहिए, आप इनको एक बार नोट डाउन करके समझ इंशाल्लाह आपको लग गई होगी, आप इनको ज़बानी करने की कोशिश करें। चले जी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देखें दरमियान में जमा लिखा हुआ है तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a² + b² + 2ab। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें फार्मूला। 4 का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी b यानी आपके पास 3 आयोटा है, ट्रू फार्मूला का a आपके पास 4 है और b आपके पास 3 आयोटा है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड की वैल्यू को अभी आप एज इट इज़ लिख के रखेंगे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें, 4 का स्क्वायर 16 + 9 आयोटा स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करें 4 3 12 और 12 2 24 आयोटा। ये आपने कर लिया क्वेश्चन को सिंप्लीफाई काफ़ी हद तक, आपने जस्ट स्क्वायर ओपन किया वो आपने ठीक तरह से ओपन करना है। नेक्स्ट देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसकी जगह माइनस आप लिख लें बाहर, +24 आयोटा डिवाइडेड बाय
4 माइनस 3 आयोटा। वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें। 16 माइनस 9 आपके पास होता है 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब इनको हम करेंगे रैशनलाइजेशन, यानी आयोटा वाले हिस्से की वैल्यू चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिख लें आयोटा। क्लियर है जी। चले जी, अब हमारा स्टेप स्टार्ट होते हैं सिंप्लीफाई के। वही स्टेप्स करने हैं हमने। पहले ब्रैकेट्स को इकट्ठा लिखें, ऊपर वाली वैल्यू को इकट्ठा लिख लें। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट्स ओके, इकट्ठा लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप लिखना है तो लिख सकते हैं। 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है। चलें जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 बाई 1 करें। 7 मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरफ नीचे लिखते चलें 28 और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 आयोटा। नेक्स्ट 24 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 24 3 से करते हैं तो 72, ये आपके पास आएगा जी 96 आयोटा। प्लस जब आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 72 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे एक ब्रैकेट में माइनस है और एक में प्लस है, तो आपको पता है कि आपने दोनों का अलग अलग का फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है जी। चले जी, अब इनको सिंप्लीफाई कर लें वैल्यूज़ को। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 28 और 96 को जब आप 21 में एडअप करेंगे, इतने हिस्से को आयोटा और आयोटा आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास आंसर आएगा 117। कैलकुलेटर को पास रखें आप, मैंने भी पास रखा हुआ है, तो इनको एडअप करें 117 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस यहाँ पे लिख लें शुरू में, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर 7। इस आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिख दिया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 28 में से आप -72 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है माइनस का 44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आना माइनस, तो इस वाले माइनस को बाहर वाले माइनस के साथ हम यहीं पे प्लस लिख देंगे। अब चाहें तो एक बार लिख सकते हैं स्टेप -1 का, इट्स ओके। तो -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 होता है स्टूडेंट्स 25। ये आपके पास क्वेश्चन, और अब आपने इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लिखने, तो माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा के साथ अलहदा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे 4th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। यह भी कंप्लीट, रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट करने थे। चलें, इसके साथ अब हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि इजी है काफ़ी हमारे लिए। एक्चुअली में हम टॉपिक्स की तरतीब के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो पहले हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उसके बाद उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेरी ट्राई है इजी अप्रोच को फॉलो किया जाए, जो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो पहले हम उनको सिंप्लीफाई कर लें। चलें, बस आज का लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे सामने अभी क्वेश्चन नंबर 7 आया है अभी, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 बुक ने लिखा हुआ है शो दैट, जल्दी से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ले जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आयोटा की पावर n+1, n+2, n+3, n+4, इन सब को अगर हम ऐडअप करें तो आंसर क्या आना हमारे पास 0। चले जी, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। आपने यहाँ पे अपना क्वेश्चन एक बार सारा लिख लेना है। आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4,
इज इक्वल टू, चलें जी हल करने से पहले क्या इसमें कुछ एमसीक्यू है? जी है। लेफ़्ट साइड आपके पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन का ये लेफ़्ट हिस्सा है ये आपके पास एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ जाएगा, राइट साइड आपको चूज़ करनी पड़ेगी, वो आपका आंसर होगा। बट हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिलता है, क्वेश्चन ये पैदा होता है, ज़रा n की जगह पे कोई वैल्यू रख के देखें। शाबाश। अगर हम इस तमाम वैल्यूज़ में n की जगह 0 रख दें तो ये हम थोड़ा सा रफ अमल करने लगें, इसको हम बाद में रेस कर लेंगे। n की जगह यहाँ पे 0 रखा तो क्या आ जाना, n तो हो गया 0, 0 प्लस 1 क्या बच गया, आयोटा की पावर 1। इस जगह पे आपने n की जगह 0 रखा तो 0 प्लस 2 क्या बच गया, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, यहाँ n 0 किया, यहाँ n 0 किया। ठीक है, तो ज़रा गौर करें तो ये तो लगातार 4 नंबर्स का सम नहीं आ गया। तो यहाँ से एमसीक्यू यहाँ से बन गया कि आयोटा की लगातार 4 कंसेक्टिव 4 पावर्स का सम 0 होता है। नोट डाउन कर ले, शाबाश। तो क्या इससे हम ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर मैं आपको कह दूं आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103 प्लस आयोटा की पावर 104, ये तो लगातार 4 पावर आ रही है आयोटा की। जी हाँ जी स्टूडेंट्स, आप ठीक समझे हैं, इसका आंसर भी 0 होगा। ये आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम का क्लियर है जी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने हर जगह पे आयोटा की पावर अलहदा कर लेनी है। आयोटा की पावर n अलहदा डॉट आयोटा की पावर 1 अलहदा प्लस आयोटा की पावर n अलहदा, आयोटा की पावर 1 अलहदा, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 3। यहाँ पे इनफैक्ट हमें 2 दिया गया है, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर 4 को अलहदा लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक डॉट लिख के आयोटा की पावर 4 लिखनी है। तो बेस सेम हो, पावर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें टेकिंग आयोटा पावर n कॉमन। तो देखें तमाम वैल्यूज़ में से आयोटा की पावर n कॉमन आ रही है। यहाँ पे पहली ब्रैकेट में बच गया, पहली वैल्यू पे बच गया आयोटा, आयोटा n बाहर लिखे गए तो आयोटा स्क्वायर रह गया, प्लस आयोटा 3 रह जाएगा, प्लस आयोटा n बाहर चला गया तो आयोटा 4 रह जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें यहाँ पे। अब हम आयोटा की पावर्स को एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा n लिखा रहने दें, आयोटा एज इट इज़, ये 1 पावर में है अपना, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा 3 को आप लेफ्ट पे सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा 2 डॉट आयोटा 3 होगा। आयोटा स्क्वायर होता है जी -1 और ये जो आयोटा एज इट इज़, तो आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है आयोटा की पावर 3 क्या होता है हमारे पास, माइनस का आयोटा। यहाँ माइनस का आयोटा लिख लेते हैं इसकी जगह पे। अब आयोटा की पावर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा की पावर 4 को लिखा जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे नहीं, इसको रेस्ट करते हैं। पहले हम इसकी पावर्स को अलग करेंगे। आयोटा 4 होता है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, तो -1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये आंसर क्या है आपके पास +1, ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। आयोटा 4 का आंसर प्लस होता है। एक और चीज़ यहाँ पे देख लें, क्या 4 के मल्टीपल की हर पावर आयोटा का आंसर 1 आएगा? सोचे, शाबाश, जल्दी। आप 12 को ट्राई करें, 12 4 पे जाता है, सोचे, शाबाश, 4 के टेबल पे कैंसिल आउट होता है। तो इस 12 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है पावर 6, पावर इवन नंबर है तो आंसर क्या आया +1। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें जी अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, +1 और -1 कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 0 बच गया। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू 0, ये आपके पास आ गया जी राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, b या कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z के ऊपर ये आप लाइन देख रहे हैं जी। स्टूडेंट्स तवज्जो करें,
इसको कॉन्जुगेट कहा जाता है। देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट लेने के बाद फ़र्क क्या आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा a प्लस बी आयोटा, इसके आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दिया गया, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया हमने, तो ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो आप देख रहे हैं z लाइन के ऊपर, z के ऊपर लाइन लगी है, इससे जाहिर किया जा रहा है। तो अगर आप चाहें आप लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज z, ऊपर लाइन लगा दें z कॉन्जुगेट। क्लियर है जी। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, अगर ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम एक दो स्टेप्स और सिंप्लीफाई करते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर आप लाइन लगा के रखें। कॉन्जुगेट का मतलब है पहले आपने दोनों तरफ ये लाइन लिखनी है, इसके बाद आपने आंसर लिखना है z कॉन्जुगेट का। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 और आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दिया जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट का आंसर होता है। ले जी स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। नेक्स्ट ये नोट दिया गया हमें, रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। जी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे तवज्जो करें, दो हिस्से होते हैं, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो a जो हमारे पास होता है वो रियल हिस्सा होता है, रियल पार्ट होता है। तो रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। तो रियल नंबर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट में कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होता, ये सेल्फ होता है, इसका आंसर वही आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। आगे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, प्रूफ दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। जी स्टूडेंट्स, इस डबल f को हम पढ़ेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसको इस तरह क्यों पढ़ा जाता है और इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन करते हुए आपको मैं बताता हूँ। तो हमने साबित ये करना है कि z रियल होगा, फिर अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो तो z रियल आएगा। इसी तरह अब इफ़ एंड ओनली इफ़ की एक चीज़ समझ लें, अगर z रियल हो तो z कॉन्जुगेट। आपने इधर से ये प्रूफ करना है और बाद में आपने z को रियल लेना है और z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्रूफ करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ में ये दो मैंने पाए जाते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग भी है। जो एग्जामिनर टीचर होंगे जिन्होंने एक पेपर बनाना है तो ये अब उन पे डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन को लॉन्ग में दिया जाएगा या शॉर्ट में दिया जाएगा। अब आपको पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे थोड़ी सी तवज्जो करें ज़रा, क्या कहा जा रहा है। अगर z एक रियल नंबर हो, थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं लिखता हूँ z को 3 ले लें या 2 ले लें, z एक रियल नंबर हो तो z का कॉन्जुगेट हमने क्या पढ़ा अभी, रियल नंबर तो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, तो क्या आंसर आना 3। तो कहा जा रहा है कि अगर z रियल हो तो इन दोनों का आंसर इक्वल होगा। जी देखें आपके सामने आंसर इक्वल आया ना। तो बस इतनी सी बात है, इस तरह के हिस्से को हमने बस ना साबित करना है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं सारे क्वेश्चन को। पहले लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, आपने z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर रख लेना है। सपोज दैट आप पहले लेकर चलेंगे, स्टार्ट लेकर चलेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट और आप इससे z इज़ रियल, z को रियल प्रूफ करेंगे। पहला हिस्सा हमारा क्वेश्चन का ये होगा। इसके बाद आप z को रियल लेंगे और z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट को प्रूफ कर देंगे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ में ये दोनों साइड्स हमने करनी होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की समझ लग गई आपको कि आप करने क्या लगे। अब हम इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, पहले हम लेकर चल रहे हैं कि z और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे z एज इट इज़ a प्लस बी आयोटा। तो कॉन्जुगेट का आपको अब हम पढ़ चुके डेफिनेशन, आपको पता लग गया होगा। जो z है उसका आपने ऊपर लाइन लिख दिया आपने, तो इस कॉन्जुगेट लाइन ने क्या करना है, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये तमाम वैल्यूज़ आप लेफ़्ट पे ले आएँ, a माइनस बी आयोटा इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो a प्लस बी आयोटा, a इधर आके माइनस और b आयोटा इक्वल के इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे 0 रह गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें तो प्लस और माइनस का a कट चुका, b आयोटा प्लस b आयोटा क्या हो जाएगा, 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तवज्जो से समझ लें एक बात, इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 0। अब देखें
टू एक नंबर है, क्या आप में से कोई कह सकता है इस तरह से कि 2 = 0 होता है? जी ऑब्वियस ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरह तो हम कह ही नहीं सकते। तो इस तरह 2 0 के बराबर नहीं हुआ। अब आयोटा लिखा हुआ है साथ। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके बारे में हमें पता नहीं है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेस ग्रेटर वगैरह इसमें हम कुछ नहीं करते होते, तो इसको भी 0 के बराबर नहीं हम कह सकते। तो इस इतने से हिस्से में रह क्या गया, जस्ट बी रह गया जो कि 0 हो सकता है, क्योंकि हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हल करते आ रहे हैं और वो इक्वल टू 0 है। तो इसमें कुछ तो होगा ना 0 के बराबर जो हम 0 के बराबर रख के हल करते आ रहे हैं। तो 2 और आयोटा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसमें सिर्फ क्या बच गया, b = 0। और हम लेकर क्या चले थे, z = z कंजुगेट। तो b 0 आ गया। इस b को ज़रा इक्वेशन 1 में पुट करें। z = a की जगह a एज इट इज़, b की जगह आपने 0 पुट कर दिया। तो 0 तो b तो इमेजिनरी हिस्सा नहीं होता, याद करें। तो 0 ज़रा आयोटा, तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट करने पे आपके पास इमेजिनरी हिस्सा जो है वही सारा 0 हो गया, सिर्फ a बच गया। a एक रियल नंबर था हमारे पास जो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है जी। सो z इज़ रियल, ये हमने एक हिस्सा साबित कर दिया, एक हिस्सा प्रूफ कर दिया। z = z कंजुगेट लेकर z को रियल प्रूफ कर दिया। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। नाउ सपोज दैट z इज़ रियल। अब हम z को रियल लेकर चलेंगे और z = z कंजुगेट हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट z इज़ रियल। अब यहाँ पे तवज्जो कर ले, हम स्टार्ट पे ही z को रियल लेकर, रियल मान कर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। अगर हम z को रियल मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इमेजिनरी पार्ट ख़त्म है, 0 है। देन इट्स मीन इमेजिनरी पार्ट उस कम्प्लेक्स नंबर का 0 होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है यानी इमेजिनरी पार्ट, अब डेफिनेशन पे तवज्जो कर लें, a + b आयोटा। इमेजिनरी पार्ट कहाँ होता है, b वाले हिस्से पे, यानी b 0 हो गया, यानी ये भी स्टेप हमें कवर हो गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, जी हमने ऊपर लिखा था इक्वेशन 1 a + b आयोटा हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में b 0 कर दिया तो अकेला a रह गया, z = a बच गया हमारे पास जो कि एक रियल नंबर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और अब आप इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो जो करें स्टेप पे, दोनों तरफ कंजुगेट लिया गया है, z कंजुगेट = a कंजुगेट। अब a कंजुगेट तो हमने लिख दिया, बट आपको याद है रियल नंबर इज सेल्फ कंजुगेट, हमने ऊपर नोट पढ़ा था, ठीक है जी। तो a कंजुगेट का आंसर भी वापस क्या आ जाना, a ही आ जाना, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 z = z कंजुगेट, ये हमने प्रूफ कर दिया। और अब की बार हम स्टार्ट लेकर चले थे, z को रियल लेकर चले थे, और अब हमने z = z कंजुगेट को प्रूफ कर दिया इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसमें लिखा गया था, इसीलिए हमने इसको दोनों तरह से प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z बिलोंग्स टू c, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता हो, शो दैट z + z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। अगर इस हिस्से को आप हल करेंगे तो आपके पास रियल पार्ट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप तवज्जो करें, आपको z दिया गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट z = a + b आयोटा। आप चाहें x + y आयोटा भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। और आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, z कंजुगेट चाहिए। तो z कंजुगेट = a - b आयोटा। जी आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दें। ये आपने दोनों वैल्यूज़ निकाल के रख ली। अब यहाँ पे लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड = z + z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है जी। अब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। इक्वल टू z हमारे पास है a + b आयोटा प्लस z कंजुगेट है a - b आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इनको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से देखें आप b आयोटा प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आंसर रह जाएगा
2a डिवाइडेड बाय 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया और आपके पास जस्ट जो आंसर बचा वो क्या रह गया, a। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया a किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और वैसे भी यहाँ पे हल करते हुए आयोटा ख़त्म हो गया है, इसलिए जो आंसर रह गया वो जस्ट क्या बच गया, रियल पार्ट ऑफ z, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रह गया। दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। बहुत ही छोटा सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ के तौर पे भी रेडी रखें इसको। लेफ़्ट साइड क्वेश्चन में लिखी जाएगी, आपसे राइट साइड पूछ ली जाएगी 4 ऑप्शंस में, तो आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी रेडी रखें। जी सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी अब की बार आंसर इमेजिनरी पार्ट आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले आप लिख लें z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें कोई भी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दिया जाएगा, कॉन्जुगेट आएगा a माइनस बी आयोटा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड के, अब इसको लेफ्ट साइड को यहाँ पे नीचे मेंशन कर लें, टेक लेफ्ट हैंड साइड z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब इनमें वैल्यूज़ को पुट करें, z आपके पास है a प्लस बी आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट आपके पास है a माइनस बी आयोटा। यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है, माइनस साइन चेंज करेगा, a प्लस बी आयोटा एज इट इज़, माइनस का a और माइनस प्लस का बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे तवज्जो करें, प्लस माइनस a कैंसिल आउट हो गया, तो इस पार्ट में रियल हिस्सा कैंसिल आउट हुआ, बी आयोटा प्लस बी आयोटा ये आ जाएगा आपके पास 2 बी आयोटा डिवाइडेड बाय, और 2 के साथ आयोटा लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी लिख के रखें, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करें वैल्यूज़ को, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर रह जाएगा b विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे स्टार्ट पे देखें a प्लस बी आयोटा कम्प्लेक्स नंबर था, तो a हिस्सा तो ख़त्म हो गया, b किसके साथ लिखा है, आयोटा, आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है जी। तो इस सेकंड पार्ट में आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आंसर रह गया, आपने इसको राइट साइड लिख देना है। पार्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन लिख लें जी स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। अब आपके पास इस क्वेश्चन में ये जो साइडों पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं कम्प्लेक्स नंबर के, इसको मॉडुलस पढ़ा जाएगा। आपकी बुक इसके बारे में डिस्कस करती है, जहाँ आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उससे अगर आप एक पेज पीछे देखेंगे बिल्कुल एक्सरसाइज की बैक पे ब्लू हेडिंग लिखी है सेंटर पे, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा जो टॉपिक होगा आइंदा लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर है इनफैक्ट 6 एक्सरसाइज में डिटेल के साथ, तो बहरहाल इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी हम इसका क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। फिज़िक्स भी आप लोग ज़ाहिर पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स में शायद काफ़ी बच्चों ने इसको मैग्नीट्यूड पढ़ा हो, तो स्टूडेंट्स वो भी ठीक है। अभी हम मैथ के लिहाज से जो हमारी बुक ने मॉडुलस का लफ्ज़ यूज़ किया है इसके लिए, तो हम वो लिखेंगे। चले पहले तो सिंपल सा समझ लें मॉडुलस होता क्या है। अगर आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्टूडेंट्स z मॉडुलस कहते रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हिस्सा जो कि b है, रियल हिस्सा रियल पार्ट a है, ये दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दें तो इसको मॉडुलस कहा जाता है। जस्ट इतनी सी बात है, ठीक है जी। चलिए हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है आपके पास z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए अब आंसर लिखते हैं जल्दी से इसका। आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि z मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये तो डेफिनेशन है मॉडुलस की। तो आपको लेफ़्ट साइड पे दिया गया है z मॉडुलस का स्क्वायर दिया गया है, तो हम इस हिस्से का दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरफ भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास जेड मॉडुलस के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट साइड हमें दी गई है z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। क्या इनको भी हल करके यही आंसर आएगा? चलिए चेक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। z हमें दिया गया है a जमा बी आयोटा, हमें जानते हैं, हम क्वेश्चन का पता है हमें, मल्टीप्लाई बाय और z कंजुगेट हम क्या लेंगे a माइनस बी आयोटा, यानी इस प्लस का साइन चेंज कर देंगे। चले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखो तो फार्मूला नहीं बन गया, यहाँ पे दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो एक बार माइनस और एक बार प्लस लिखा जाता है। ठीक है जी, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला क्लोज कर लें। आप इनको अलग-अलग स्क्वायर्स के दरमियान माइनस लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे को लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, हमने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। और इसकी लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट, यहाँ भी स्टार्ट पे लिख लें बेशक z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। अब आप देखें लेफ्ट साइड आपने ली थी z कंजुगेट का, z मॉडुलस का स्क्वायर, आंसर क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, और आपने राइट साइड ली z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट, तो इनको सिंप्लीफाई किया तो आंसर वही आया। तो अब यहाँ पे मेंशन करेंगे लाजमी, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। ये आपका स्टूडेंट्स MCQ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ़्ट साइड या राइट साइड एग्ज़ाम में लिख दी जाएगी और आपको एक साइड हल करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से, शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट रीड आउट करें। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z1 दिया गया है 2 प्लस आयोटा, एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा कम्प्लेक्स नंबर है z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस जाहिर करें z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इस कम्प्लेक्स नंबर को आप जाहिर करें। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखेंगे गिवन, हमें दिया गया है z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2। चलें, जैसे हमारी बुक ने यहाँ पे लिखा है, हमें जो फाइंड करने को कहा है, हम इसको वैसे ही लिख के सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लिखा है z1 कंजुगेट, तो आप पहले लिखें z1 और इसका लगा दें कंजुगेट मल्टीप्लाई, फिर लिखा है z3 1 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे लिखा गया z3, इसका लिख दे कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 एज इट इज़, जो कि है 3 माइनस 2 आयोटा। चलें जी, पहले आप इसका कंजुगेट लिख दें। कंजुगेट का मतलब आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करना है आपने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है जी, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू जी, एक स्टेप को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आयोटा। सिमिलरली माइनस आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस का आयोटा, और यही माइनस का आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जी क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल टू, आप सेम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस 6 और माइनस आयोटा कितना आएगा -7 आयोटा, प्लस
3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जी नेक्स्ट स्टेप 2 माइनस 7 आयोटा। जी प्लस माइनस क्या लिखेंगे, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जी नेक्स्ट स्टेप 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। और लेफ्ट साइड पे आपका ये हिस्सा एज इट इज़ लिखा आएगा, Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2। यहाँ तक आपने सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर ली, बट आपको बताया था कि डिवाइड पे आयोटा आंसर कंसीडर नहीं किया जाता। आप इसको अब रैशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड वाले हिस्से का साइन चेंज करेंगे, यानी आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करेंगे और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डिवाइड। 3 माइनस 2 आयोटा लिखा गया था, तो इसका समझ ले कंजुगेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, तो आयोटा वाले हिस्से माइनस था तो हमने क्या लिखा, प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। जी पहला स्टेप है आपने डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेना है, 3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप है आपने इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आयोटा, -7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 = 21, यहाँ पे लिखा जाएगा 21 आयोटा। और -7 और +2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 2, 7 2 = 14 और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय जी डिवाइड पे तो वैल्यूज़ प्लस माइनस में अलग आ रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर वही है A² - B² का हमारा फार्मूला, इज इक्वल टू डिवाइड के ऊपर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें, -2 और -21 कितना आएगा, -23 आयोटा। और -14 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय 3² 9, -2 आयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 आयोटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन -3 -23 आयोटा, माइनस और माइनस क्या लिखना है, +14 डिवाइडेड बाय 9 - 4 आयोटा स्क्वायर होता है -1, विच इज़ इक्वल टू जी सेम वैल्यूज़ को हल करें, 14 - 3 11 - 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4, माइनस और माइनस क्या किया जाएगा यहाँ पे प्लस, विच इज़ इक्वल टू 11 - 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 कितना आएगा, 13। अब इनको हम अलग-अलग लिखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में। आपको क्वेश्चन स्टार्ट से याद है, बुक ने कहा था A + B आयोटा की फॉर्म में लिखें। इस तरह लिखने का मतलब क्या था कि A हिस्सा रियल हिस्सा अलग लिखें और इमेजिनरी हिस्सा अलग लिखें। तो 11/13 इसका डिवाइड अलग, -23 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा 7, इसका डिवाइड अलग करके आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन था Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2। इन तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आना था A + B आयोटा की फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। लीस्ट पॉजिटिव कम से कम पॉजिटिव आंसर n का क्या है, n का आंसर हमने फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे पावर में दिया गया है कि ये एक्सप्रेशन इफ़ 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा की पावर 2n कि इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाए, n की यहाँ पे कम से कम पावर क्या होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहली बात, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, बहुत इजी है, तो आपने उसी सेंस में इसको समझना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें, समझने की कोशिश किया करें कि लॉन्ग हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है, डिफ़िकल्टी कितनी है क्वेश्चन में या नहीं है। और ये MCQ भी आपके लिए लेफ्ट साइड आपको दी जाएगी, राइट साइड आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इस सेंस में भी कह सकते हैं कि n की वैल्यू क्या आएगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं n का आंसर क्या आता है हमारे पास।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमें सारा कुछ क्वेश्चन में दिया गया था इसको हमने एक बार एज इट इज लिख लिया, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n। तो हमने इसको स्टार्ट करना है, इजीएस्ट वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो डिवाइड पे 1 माइनस आयोटा दिया गया है इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी डिवाइड वाले हिस्से का साइन चेंज करेंगे, माइनस था तो प्लस में चेंज करके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और इसी वैल्यू से डिवाइड। क्लियर है? पावर 2n आपने लिख के रखनी है, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली आयोटा को 1 से, आयोटा 1 से आयोटा, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड पे एक प्लस की रकम है 1 प्लस आयोटा और एक माइनस के साथ है 1 माइनस आयोटा। तो दो वैल्यूज़ के दरमियान प्लस माइनस अगर डिफरेंट आए तो हम उनको अलग अलग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा जाएगा -1, और यहाँ पे +1 और माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड पे 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? इज इक्वल टू 1। फर्दर सिंप्लीफाई परफॉर्म करें, 2 आयोटा ऊपर रह गया, डिवाइड बाय माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस आयोटा डिवाइड पे, इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 एज इट इज़ मौजूद है, और डिवाइड पे 1 + 1 ऐड होने के बाद 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आयोटा और पावर 2n रह जाएगी। तो आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1, ये आपके पास क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके वैल्यू रह गई। अब इसमें आपने एक चीज़ सीखी हुई है कि वैल्यूज़ की बेस यानी पावर के नीचे जो लिखी गई रकम होती है, इस उर्दू में इसको एहसास पढ़ा था आपने, बेस सेम हो तो पावर्स हमारा आंसर होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि n पावर में पड़ा है तो हमने n को फाइंड आउट करना है। तो हम इस तरफ राइट साइड पे जो 1 पड़ा है इसको किसी तरह आयोटा की पावर बना लें अगर, तो दोनों तरफ आयोटा कैंसिल आउट होने के बाद हमें पावर्स हम बराबर रख हाँ, तो दोनों तरफ आयोटा कैंसिल होने के बाद हम पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकेंगे, बराबर रख सकेंगे। तो ये जो 1 है आपको याद होना चाहिए, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है। आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इस 1 की जगह पे हमने आयोटा पावर 4 लिख लिया। तो दोनों तरफ डिवाइड्स बेस जो है हमारा सेम हो गया, आयोटा और आयोटा कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, निशान मत लगाइएगा, बेहतर है। 2 पावर n इज इक्वल टू 4, जस्ट पावर्स आपने इक्वल रख लेनी है। n फाइंड आउट करना था, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, तो n इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में n का आंसर 2 आना था। n की क्वेश्चन पूछा गया था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो, n की कम से कम पॉजिटिव वैल्यू क्या हो कि आंसर आपका इसमें 1 आ जाए। तो n हमारे लिए क्या है 2, ये आंसर ज़बानी भी याद रखिएगा, ये आपके लिए MCQ भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम ना नेक्स्ट चलते हैं, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन हम टॉपिक पढ़ने के बाद सीखेंगे। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है ओरिजिन, या ये आपने ड्रा कर लेना है। एक्स एक्सिस आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस आपके लिए वर्टिकल लाइन। ठीक है जी, ये दोनों ड्रा करके आपने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे कोई एक पॉइंट लेना है। ये वाला यहाँ पे आपके लिए ड्रा किया गया है, थोड़ा सा हाईलाइट कर ले मज़ीद। ये देखिए पिक निशान लगाया मैंने, तो ये आपका पॉइंट होगा। तो ये जो आपने पॉइंट लिया है इसको आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का नाम दे देना है। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स होता है और वाई एक्सिस के अलोंग वाई लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या आएगा एक्स कोमा वाई। ये आपका पॉइंट P है। तो अब मॉडुलस क्या होता है, शाबाश देखें। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंट द नंबर। उस नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट होता है, नंबर यहाँ पे 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो येलो लाइन लिखी गई है, ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये आपके लिए क्या कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसको मैथमेटिकल हम डिराइव करते हैं। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन एज, जी स्टूडेंट्स मॉडुलस को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे x होता है आपका, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स आपकी मॉडुलस की डेफिनेशन है। इसी से आपने तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और आप नोट करते हुए इसको यहाँ पे भी लाजमी लिखेंगे। मैं आपके लिए यहाँ लिखने लगा हूँ। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जज़र। ठीक है जी, ये टॉपिक आपकी बुक पे ठीक आपकी एक्सरसाइज के पिछले पेज पे बैक पेज पे मौजूद है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ सकती है लाजमी, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है जी कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि इक्वल प्रूफ होती हैं लेफ़्ट टू राइट। एमसीक्यूज़ है ये आपके लिए बेतहाशा, आप इसको अच्छे से समझें और नोट डाउन करें लाजमी। नंबर 1, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और एक z कॉन्जुगेट दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा अगर हम राइट साइड पे z मॉडुलस का स्क्वायर कर लें। ये आपके लिए पहली प्रॉपर्टी। अब इसके लिए आपको a प्लस बी आयोटा, अगर आपने z लेट किया है तो z कॉन्जुगेट क्या लेट करेंगे, a माइनस बी आयोटा। ठीक है जी, यानी कॉन्जुगेट लिया ऊपर वाली रकम का, ये आंसर आ गया। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपकी लेफ़्ट साइड। इसी तरह जब आप राइट साइड पे z का मॉडुलस लेकर स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा जो लेफ़्ट साइड पे आंसर आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी, अगर आप z का कॉन्जुगेट 2 बार ले लें आप वापस z पे पहुंच जाएंगे। सबसे ईजीएस्ट प्रॉपर्टी ये है, देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आपने एक बार मॉडुलस लिया, कॉन्जुगेट लिया तो किधर पहुंच गए माइनस पे, अगेन आपने कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाला हिस्सा चेंज होके आप किधर पहुंच गए वापस प्लस पे, तो आप वापस उसी जगह सेट जेड पे पहुंच जाएंगे। तो 2 बार का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3 है आपके लिए, z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। आप कॉन्जुगेट के बगैर मॉडुलस लें या कॉन्जुगेट को लेकर फिर मॉडुलस को हल करें, दोनों तरह से आंसर इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर आप z की पावर को पहले हल करें फिर कॉन्जुगेट लें तब भी वही आंसर ही होगा अगर आप पहले कॉन्जुगेट लें फिर पावर लें। क्लियर है जी, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, दोनों तरह से आंसर इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, ये हम इसको मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी कहूँगा, ये हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 का जो 4th पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी यूज़ करने से वो क्वेश्चन फिर छोटा सा हो जाएगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। शायद काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको लेंथ तरीके से सिंप्लीफाई किया हो। इंशाल्लाह अगले कुछ मिनट्स तक हम उस क्वेश्चन तक जाते हैं, आपने तवज्जो से समझते जाना है, काफ़ी ईजी वे में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसकी पावर पहले ले लें और मॉडुलस बाद में लिखें तब भी वही आंसर आएगा अगर हम पहले मॉडुलस लें और फिर पावर अप्लाई करें, दोनों तरह से आंसर इक्वल होगा। तो जो से सुन ले दोबारा, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, अगर हम पहले पावर ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर की और मॉडुलस बाद में लें तब भी वही आंसर होगा अगर हम पहले मॉडुलस लें। ये साइडों पे लाइन देख रहे हैं, ये मॉडुलस की होती है। अगर हम पहले मॉडुलस लें और बाद में पावर n लें तब भी आंसर सेम ही आएगा। बिल्कुल इसी रिज़ल्ट को हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो उस टाइम पे हम इसका रेफरेंस भी देंगे तो आपको मैं याद करवा दूंगा। अभी हम चलते हैं अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन खोलें, स्टेटमेंट देख सकते हैं बुक से, आपके लिए लिख दिया गया क्वेश्चन। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और क्वेश्चन 6 में टोटल हमें 4 पार्ट्स करने को कहा गया है। तो हम 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। इजी क्वेश्चन है काफ़ी। फर्स्ट पार्ट है जी 2z1 माइनस 4z2 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। चलिए जी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 2z1 माइनस 4z2 का
मॉडुलस, अगर आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन हमें दिया गया है, इज इक्वल टू, सबसे पहले तो z1 z2 से 2 को आपने ख़त्म करना है। आपको दिया क्या गया है z1 2 प्लस 7 आयोटा। जी ये देखें आपका क्वेश्चन, और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 के साथ, -5 प्लस 3 आयोटा, ये आपके लिए z2 है और मॉडुलस आपने यहाँ पे लगा के रखना है। नेक्स्ट स्टेप, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 7 ज़ा 14 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाए, माइनस और माइनस प्लस का 20 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 3 12 आयोटा, और मॉडुलस आप यहाँ पे लिख के रखेंगे इज इक्वल्स टू, आप सेम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें, 4 प्लस 20 सिंप्लीफाई जब आप ऐड अप करेंगे 24 प्लस 14 में से 12 माइनस करेंगे प्लस का 2 आयोटा। ये आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके नंबर्स की सूरत में लिख लिया। जी शाबाश। इसका अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताएं। इट्स मॉडुलस इज़, और आप रफ पे थोड़ा सा रेफरेंस दे दें कि हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, z का मॉडुलस क्या होता है, किसी कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का क्या मतलब है, उसके रियल हिस्से का स्क्वायर और उसके इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर। तो इसके आगे अब हम मॉडुलस का स्टेप स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है जी, आपने जस्ट इंग्लिश में लाइन लिख देनी है, इट्स मॉडुलस इज़, और साइड पे आप ब्रैकेट दे लें, हवाला दे सकते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये मॉडुलस आपने लिख दिया, बस इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इसी तरह सिंप्लीफाई करके आपने आंसर लिख देना है, एक्स हिस्से का स्क्वायर यानी रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस वाई हिस्सा, या ए और बी पढ़ सकते हैं आप, प्लस इमेजिनरी हिस्सा यानी आयोटा के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर। आगे चले, इसको सिंप्लीफाई करें, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ये स्क्वायर रूट कंप्लीट। जी इनको एडअप करने पे आंसर आएगा 580 का होल का स्क्वायर रूट। अगर आप इसको 580 को डिवाइड करना शुरू करें 16 पे भी मे भी कट जाए, वो आपको चेक करना पड़ेगा, या आप किसी तरह भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपने करीब 3 स्क्वायर रूट वाले नंबर में इसको ब्रेकअप करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 145। अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लिख के 580 आप लिखेंगे तो कैलकुलेटर भी आपको सिंप्लीफाई फॉर्म दे देगा, कैलकुलेटर आपको एंड हालत देगा आंसर की, 4 का स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, 145 एज इट इज़ लिखा रहेगा। ये ले जी स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। जी क्लियर है, चलिए आप सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है जी 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस, वो हमने फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे z1 की वैल्यू लिखी जाएगी। आप क्वेश्चन को बुक से भी देख सकते हैं, हमने लिखा था पर क्वेश्चन अब ज़रा ऊपर रह गया हमारे से। तो z1 हमें दिया गया था 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे दोनों में z1 दिया गया है। जी पार्ट नंबर 2 में दोनों में z1 है, यहाँ z1 और यहाँ z1 कॉन्जुगेट। मैं भी एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ध्यान से, तो क्वेश्चन हमारा ठीक लिखा गया है। इस पार्ट में दोनों बार z1 ही पूछा जा रहा है, प्लस 2 और पूछा जा रहा है z1 का कॉन्जुगेट। तो इसको हम हल करेंगे z1 एज इट इज़ 2 प्लस 7 आयोटा, और इसके ऊपर हम लाइन लगा देंगे z1 का कॉन्जुगेट। क्लियर है स्टूडेंट्स, जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 7 21 आयोटा प्लस 2 लिखा रहने दें। अभी आप यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। जी कॉन्जुगेट ने प्लस वाले हिस्से का साइन चेंज, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर देना है, तो ये जो प्लस मौजूद है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें, 6 प्लस 21 आयोटा प्लस का 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस माइनस माइनस 7 14 7 2 ज़ा 14 आयोटा। सेम वैल्यूज़ को हल कर लें, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10, और 21 माइनस 14 प्लस का 7 आयोटा। जी ये सिंप्लीफाई फॉर्म है जो कि है 10 प्लस 7 आयोटा। अब हम जल्दी से इसका मॉडुलस लेते हैं। आपको बताया था पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, इसके बाद
आप लिखेंगे इट्स मॉडुलस इज़, इसका मॉडुलस क्या होगा, और आपने साइड पे रेफरेंस दे देना है। किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बस आपने जस्ट ये थोड़ी सी 2 लाइनें लिख के इसका मॉडुलस लिख देना है। मॉडुलस हम तारीफ पढ़ चुके हैं, एक्स हिस्से का स्क्वायर, रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हिस्से का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आंसर लिखते हैं जल्दी से, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया जी 149 का स्क्वायर रूट। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। क्लियर है जी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से जी। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। पार्ट 3 है -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट और होल का मॉडुलस इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन, आप एक बार लिख लें। गिवन हमें दिया गया है 7z2 माइनस के साथ और मॉडुलस प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ लिखेंगे। z2 आपके पास था -7, z2 हमारे पास क्वेश्चन में है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 एज इट इज़, और अगेन z2 लिखा हुआ है -5 प्लस 3 आयोटा, और इसका हमें दिया क्या गया है, कॉन्जुगेट करने को कहा जा रहा है। ये देखें कॉन्जुगेट की अलामत, तो इस जगह पे हम z2 के ऊपर कॉन्जुगेट लिख देंगे और मॉडुलस एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, मल्टीप्लाई करें सेम वैल्यूज़ को। 7 5 से 35 प्लस का और 7 3 21 प्लस माइनस का 21 आयोटा मॉड प्लस 2 एज इट इज़ लिखा रहने दे। पहले आप कॉन्जुगेट अप्लाई करें, -5 -3 आयोटा का मॉडुलस। नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ इक्वल टू 35 -21 आयोटा, 2 को मल्टीप्लाई करें, माइनस का 10 एंड माइनस प्लस माइनस 3 to 6 आयोटा मॉडुलस, विच इज़ इक्वल टू, सेम वैल्यूज़ को हल कर लें। 35 - 10 25 एंड 21 और 6 27 आ जाएगा, माइनस का 27 आयोटा। दिस इज़ आवर मॉडुलस। अब हमने क्वेश्चन को कंप्लीट सिंप्लीफाई कर लिया, यानी मॉडुलस तक हमने हल कर लिया। अब हम अपना वही स्टेप लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे इट्स मॉडुलस इज़, और यहाँ पे साइड पे ज़रा आप रेफरेंस लिख देंगे इसका, कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उसके रियल और उसके इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे आपका ये जो क्वेश्चन था ये एज इट इज़ कंटिन्यू है, ये एज इट इज़ लिखा हुआ आता रहेगा। आप इसका मॉडुलस सॉल्व कर लें, विच इज़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जी, ये है हमारा रियल हिस्सा, इसका स्क्वायर, और ये है हमारा इमेजिनरी हिस्सा और -27 का स्क्वायर। जल्दी से इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 का स्क्वायर होता है जी 625, और 27 का स्क्वायर होता है 729 का स्क्वायर रूट, और जब इनको आप ऐड अप करेंगे आपके पास 1354 का स्क्वायर रूट, एंड आंसर आ जाएगा। दिस इज़ आवर थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जी, ये है हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। z1 प्लस z2 होल पावर 3 का मॉडुलस, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये इजी क्वेश्चन है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर कुछ मिनट पहले प्रॉपर्टी सीखी थी। वो ये थी कि z की पावर पहले ली जाए और मॉडुलस लें, तो आंसर वही आएगा कि पहले मॉडुलस ले लें और पावर बाद में ले लें। ठीक है जी, ये हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो क्वेश्चन में हम ज़रा डिफरेंट तरीका यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ना कि हम क्यू का फार्मूला खोलेंगे। उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो उस डिफ़िकल्टी से हम अवॉइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन z1 प्लस z2 होल पावर 3 का मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू, आप इसके सामने अपना प्रॉपर्टी का हवाला देंगे, रेफरेंस लिखेंगे कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे z1 प्लस z2 इसका मॉडुलस हम पहले लिख लेंगे और पावर 3 हम
बाद में लिख लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये प्रॉपर्टी आपने लाजमी एमसीक्यूज़ के तौर पे भी ज़हन में रख लेनी है, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम पहले Z1 और Z2 की वैल्यूज़ लिखते हैं। Z1 हमें क्वेश्चन दिया गया था, बुक पे आप सामने रख के देख सकते हैं। Z1 था हमारे लिए 2 + 7 आयोटा और Z2 हमारे लिए है -5 + 3 आयोटा। ठीक है जी, मैंने अपने सामने बुक रखी हुई है, आप भी बुक को देखें लाजमी। Z1 है जी 2 + 7 आयोटा प्लस Z2 है आपके लिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी माइनस का 5 + 3 आयोटा। प्लस तो साइन चेंज नहीं करता होता, तो ये हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज़ लिख ली, मॉडुलस लिख के रखें और पावर 3 को लिख के रखें। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। 2 - 5 क्या आएगा आपके पास, माइनस का 3, और 7 + 3 क्या आएगा आपके पास 10 आयोटा, मॉडुलस और पावर 3। ये स्टूडेंट्स आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसको आप क्यूब का अगर ओपन करेंगे फार्मूला आंसर आ जाएगा, पर आप उसको बहुत लेंथी कर लेंगे, तो हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप यहाँ पे अपनी वही लाइन लिखेंगे जो हम पिछले 2-3 क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। इट्स मॉडुलस इज़, और साइड पे थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके। जो चेक कर रहे हैं टीचर उनको आइडिया है कि आपने मॉडुलस लिखा है स्टेप के बाद, अगर लिख देंगे इट्स ओके बेहतर रहेगा। तो मॉडुलस अप्लाई करें जी, रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इनफैक्ट थोड़ा सा हम नीचे करके लिखते हैं, हमने फिर पावर भी लिखनी है, विच इज़ इक्वल टू रियल हिस्सा का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपने मॉडुलस अप्लाई कर दिया, और पावर 3 आप बाहर लिखा रहने दें, विच इज़ इक्वल टू 3² 9 + 10² 100 का स्क्वायर रूट और पावर 3 एज इट इज़, विच इज़ इक्वल टू 109 का स्क्वायर रूट और पावर एज इट इज़, 109 का स्क्वायर और 2 पावर अलग, और 109 का स्क्वायर रूट 1 पावर अलग। ये जो 3 पावर है इसको हमने 2 और 1 अलग अलग करके लिख लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटने के बाद रह जाएगा जस्ट 109, और यहाँ पे जस्ट स्क्वायर रूट है, 109 का स्क्वायर रूट हल नहीं होगा, तो आपकी बुक ने इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है हमें। तो ये स्टूडेंट्स छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन ही है आपके लिए। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज़ करने पे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने पे आपका आंसर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। ये इस चौथे पार्ट को एक बार मैं आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है Z1 + Z2 होल पावर 3 का मॉडुलस, तो आपने इसको पहले स्टेप लिखना है, आपने मॉडुलस पहले और पावर 3 बाद में, और इस आपने प्रॉपर्टी का रेफरेंस लिख देना है कि पावर पहले लें और मॉडुलस पहले करें, चाहे जो मर्जी लिखें आंसर इक्वल आएगा। तो Z1 ये होता है, हमारी वैल्यू दी गई हमें 2 + 7 आयोटा, और Z2 हमें दिया गया 5 + 3 आयोटा। यहाँ पे इस मॉडुलस को थोड़ा सा लेंथी कर लें, 12 लग रहा है ये। तो सेम पावर्स को हल, सेम वैल्यूज़ को हल करें, 2 - 5 क्या आ जाएगा -3, और 3 + 7, 7 + 3 कितना होगा 10 आयोटा। इसके बाद आप इसका मॉडुलस लिखेंगे, एक्स हिस्सा का स्क्वायर यानी रियल हिस्सा का स्क्वायर और इमेजिनरी हिस्सा का स्क्वायर, 3 और 10 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे, 9 + 100 109, पावर 3 चल रही है उस टाइम से, पावर 3 को आपने 2 और 1 में अलग अलग लिखना है, और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 109 के साथ ये बाहर आ जाएगा, और 109 का स्क्वायर रूट एज इट इज़। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये ले जी, क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि हमें डिफरेंट ज़रा स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सरसाइज से ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने तवज्जो से समझ लेना है। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले जी। ये हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n का आंसर इज आयोटा पावर r। तो शो करना है कि आयोटा पावर n इक्वल होगा आयोटा पावर r के, ये हमें स्टेटमेंट कह रही है। इतना हिस्सा स्टेटमेंट का ध्यान से समझ लें, क्वेश्चन को मैंने अलग अलग करके लिखा है, आपको इजीली समझ लग जाएगा। और साथ कंडीशन दी गई है कि n जो है वो
सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया जाएगा और n 4 से ग्रेटर भी होना चाहिए। ये दो कंडीशन इन्होंने साथ दी हैं, ताकि 4 से ग्रेटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि n इज़ डिवाइडेड बाय 4 वेयर r इज़ रिमाइंडर। r रिमाइंडर होगा उस टाइम पे व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, जब n को 4 से डिवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊँ, याद करवाऊँ कुछ, अगर मैं लिखूँ 6 और इसको लिखूँ 4 पे, 4 1 ज़ा 4, 6 माइनस 4 कितना रह गया 2। ये जो 2 है स्टूडेंट्स ये आपके लिए रिमाइंडर है, ठीक है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। और n आपकी ये वैल्यू है 6 जो कि डिवाइड हो रही है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा आपके लिए ब्रेक कर दिया क्वेश्चन को, कुछ हिस्से बना दिए। और मेन पोर्शन क्वेश्चन का ये वाला है कि आयोटा पावर n को आपने आयोटा पावर r लिखना है, जो कि क्लियर कट कहा गया है। शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n इज आयोटा पावर r। ठीक है जी, चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को हम इजी स्टेप्स में समझेंगे। पहले हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि आयोटा पावर n इक्वल होगी आयोटा पावर r के, जो कि आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। और इसको आपने यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 कह देना है और कंडीशंस जो दी गई हैं साथ उनको लिख लेना है। एक कंडीशन है कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और दूसरी है n इज़ ग्रेटर देन 4। नेक्स्ट स्टेप, वेयर हमें दिया गया है साथ r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। जी स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ क्वेश्चन में दिया गया था। अभी तक हमने जस्ट क्वेश्चन ही लिखा है दोबारा से। टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 जो कि है आयोटा पावर n, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। बट अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे n क्या है। बुक ने क्या कहा था, n इज़ डिवाइडेड बाय 4। जब इस n को 4 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल डिवाइड कर लिया, p q r कोई भी हिस्से से डिवाइड कर लिया, तो जो आंसर आएगा 4 को q से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना 4q। बट बुक ने कहा है कि रिमाइंडर आएगा जो वो क्या होगा, r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4, r इज़ आवर रिमाइंडर। ठीक है जी, बट n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r। हम लिखते होते हैं डिवाइड वाली रकम मल्टीप्लाई बाय कोशेंट जो हमारा आंसर होता है, प्लस रिमाइंडर 4q प्लस r। मल्टीप्लाई इस डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिखते होते हैं, ये वाला हिस्सा होता है डिवाइज़र, डिवाइड करने वाली वैल्यू, और ये होता है कोशेंट। इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस करके हम लिखते होते हैं रिमाइंडर r। ठीक है जी, n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r, ये हमें दिया गया है। समझ लें कि n इज़ डिवाइडेड बाय 4 करने पे r आपके पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर रह जाता है r आपके पास। तो n को आप अपने क्वेश्चन में पावर में n की जगह पे लिख दें। आयोटा की पावर n की जगह आप लिखेंगे 4q प्लस r, और इसको आप अगले स्टेप पे अलग-अलग कर देंगे। एंड आयोटा की पावर 4q अलग और आयोटा की पावर r अलग। बेस सेम हो तो पावर्स हम अलग अलग कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू आयोटा पावर 4 लिख लें और q को बाहर लिख लें, डॉट आयोटा पावर r लिख लें। आयोटा पावर 4 यहाँ पे हवाला लिख लें थोड़ा सा, क्या होती है 1, तो ये आगे 1 की पावर q डॉट आयोटा पावर r। 1 की पावर जो मर्जी लिखते रहें, वो आंसर क्या आता है 1 ही रहता है, आयोटा पावर r। तो ये आंसर आपके पास आ गया आयोटा पावर r विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, ये आपका राइट हैंड साइड आ गई। और अगर आप ऊपर तवज्जो करें, ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था कि आयोटा पावर n और आयोटा पावर r हम प्रूफ करेंगे ये इक्वल आएगा। तो हमने लेफ़्ट साइड ली और हमने इसको प्रूफ कर दिया राइट साइड। यहाँ पे आप अगर लिखना चाहें तो लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर नहीं भी लिखेंगे इट्स ओके। क्वेश्चन हर लिहाज से यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, तो यहाँ पे आप लिख दें प्रूव्ड। पूरे क्वेश्चन का अगर आप मुझसे पूछे ना, तो पूरे क्वेश्चन का मेन स्टेप ये आपके लिए, जो कि अगर आपका गलत हो गया तो आप इसमें
फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। क्वेश्चन का मेन स्टेप आपके लिए ये मौजूद है यहाँ पे, इसको आपने ठीक लिखना है। इसको आप n की जगह पे लिख देंगे 4q प्लस r। आयोटा की पावर है तो आयोटा बेस सेम हो तो पावर अलग अलग, आयोटा पावर 4q अलग, आयोटा पावर r को अलग लिख दें। यहाँ पे 4 को अंदर लिखेंगे और q को बाहर। आयोटा पावर r चलता जा रहा है हमारे पास। आयोटा पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 की पावर q एज इट इज़ 1 आ जाएगा, और आयोटा पावर r लिखते आ रहे हैं हम, यही आयोटा पावर r हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप लिख सकते हैं वाला रेफरेंस लिख दें, बेहतर है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r, इसकी लेफ्ट साइड पे हमने आयोटा पावर n लिया था, जो कि ये लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ लिखते आ रहे हैं। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं हर बार। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये ले जी, थैंक यू। एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हुई। आप लेक्चर्स को वॉच करें, कुछ पूछना हो कमेंट में लाजमी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को इजी वे में हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स करते हुए स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया था, मैथमेटिक्स इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग, समझने का नाम है। आप जल्दी मत करें लेक्चर में, कभी भी तसल्ली से समझने बैठें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। जिस स्टेप्स पे रहता है आप उसको ज़रा वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं। ऑनलाइन लर्निंग में यही फ़ायदा होता है, और आप उसको दोबारा से देखें ज़रा तवज्जो से। जो तवज्जो हटाने वाली चीज़ें हैं वो अपने पास से ज़रा दूर कर दें, मोबाइल पे नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ़ कर लें, तवज्जो से लेक्चर्स को समझें, सीखें। इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। एमसीक्यूज़ और डेफिनेशंस भी डिस्कस हो गई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।